नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 30वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पद्म पुराण के अनुसार संपूर्ण कार्तिक मास महात्म्य को 29 अध्यायों में समावेशित किया गया है। मैंने भी उसी का अनुसरण करते हुए मेरे 1 से लेकर 29 अध्याय तक के वीडियोस में आपको संपूर्ण कार्तिक मास महात्म्य का पाठ बताया। इसके बाद उसमें तुलसी विवाह की विधि दी हुई है, तो इस वीडियो के रूप में मैं आपको तुलसी विवाह की विधि बता रही हूँ। आप संपूर्ण कार्तिक मास महात्म्य को यदि सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर कार्तिक मास महात्म्य के 1 से 29 तक के वीडियोस देखकर संपूर्ण कार्तिक मास महात्म्य सुन सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन वीडियोस को देख सकेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। हर शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले इस मंत्र का जप किया जाता है। पूजा, विवाह, आरती के समय इस मंत्र का जप करने से सभी कार्य शुभ होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप पंडित जी से कोई भी विवाह कार्य या कोई भी पूजा कार्य करवाते हैं तो वो पूजा की शुरुआत इसी मंत्र के साथ करते हैं, क्योंकि यह किसी भी शुभ कार्य की करने के लिए शुरुआत का मंत्र होता है। शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम, मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, योगिनी नगम्यम, वंदे विष्णुम भय भयहारम, सर्वलोकैकनाथम। यह भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन मंत्र है। इस मंत्र को भगवान श्री हरि विष्णु का शांताकारम मंत्र भी कहते हैं। सामान्यतः भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा इसी मंत्र से शुरू की जाती है। जो इस मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं वो निडर बन जाते हैं, क्योंकि यह मंत्र अवास्तविक दुनिया के डरों से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह मंत्र का जप सुबह जल्दी उठकर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर, उनको जल की झारी जी भर के और प्रसाद प्रस्तुत करके और फिर इस मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि हमें इस मंत्र के पूरे लाभ प्राप्त हो सके, पुण्य फल प्राप्त हो सके और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का भी पूरा लाभ मिल सके। आइए अब इस वीडियो में हम देखेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे तुलसी विवाह की विधि। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कन्यादान के बारे में। कन्यादानम महादानम सर्वदानेति दुर्लभम, अर्थात कन्यादान सभी दानों में दुर्लभ महादान माना गया है। हम जितने भी प्रकार के दान करते हैं उसमें कन्यादान भी एक दान होता है और वो बहुत ही दुर्लभ महादान माना गया है, और इसके फल से मनुष्य को बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। देववश जिस मनुष्य को कन्यादान का सुयोग्य जीवन में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे लोग कन्यादान रूपी फल को प्राप्त करने के लिए तुलसी जी को अपनी कन्या मानते हुए उनका विवाह भगवान श्री हरि नारायण के शालिग्राम स्वरूप के साथ करते हैं, ताकि वो भी कन्यादान का जो फल है वो प्राप्त कर सके अपने जीवन में। इसलिए बहुत सारे लोग तुलसी विवाह करवाते हैं। आइए अब देखें तुलसी विवाह की विधि, कि क्या विधि हमें तुलसी विवाह की रखनी चाहिए और कब करना चाहिए। वो दोनों जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तुलसी विवाह का सबसे महत्वपूर्ण समय कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी से लेके कार्तिक मास की पूर्णिमा तक माना गया है, और विवाह के लिए उपयुक्त नक्षत्र मिलने पर ही विवाह किया जाना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तुलसी विवाह के लिए आपको विवाह की तिथि से कम 1 दिन पहले जंगल से मंजरी युक्त तुलसी लाकर सुंदर सुसज्जित तुलसी क्यारे में या गमले में उसको स्थापित कर देना चाहिए। यदि आपके पास पहले से तुलसी जी है तो आपको जंगल से तुलसी लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपनी तुलसी जी का विवाह कीजिए। फिर आप एक वेदवेता, आस्तिक, नित्य नैमित्तिक, कर्मपरायण, सद्गुण संपन्न ब्राह्मण को वर पक्ष के रूप में चुने। पर यहाँ भी मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है आप किसी अन्य ब्राह्मण को चुनकर ही अपनी तुलसी जी का विवाह उनके साथ करें। यदि आपके किसी परिचित के पास शालिग्राम जी है और आप उनको अपनी कन्या का वरण करवा सकते हैं, आपका रिश्ता इस तरह का है,
तो आप उनके शालिग्राम जी के साथ भी अपनी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। या आप मंदिर के शालिग्राम जी यदि उनका विवाह नहीं किया गया है तो उनके साथ भी अपनी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। पर तुलसी जी के विवाह के लिए वर पक्ष जो चुनेंगे आप, वो एक बहुत ही सभ्य यानी अच्छा वर होना चाहिए, बस ऐसा माना जाता है। क्योंकि सदाचारहीन ब्राह्मण को वर पक्षी बनाने पे अथवा एक से अधिक ब्राह्मण को एक ही तुलसी के लिए अनेक नारायणों सहित वर पक्षी बनाने पे जो दानदाता होता है यानी कि जो यजमान है, उनको दारुण नरक की प्राप्ति होती है। और वैसे भी माना जाता है कि हम अपनी कन्या के लिए बेस्ट वर का ही चुनाव करते, तो यहाँ पे भी तुलसी जी हमारी कन्या है तो उनके लिए बेस्ट वर का चुनाव करना हमारी ड्यूटी होती है। क्योंकि सद्गुण संपन्न गो तुलसी के सेवक ब्राह्मण को ही आपको वर पक्ष में चुनना है। विवाह के हेतु वर वरण निमित्त शुभ मुहूर्त में नारायण जी को वरण करना के लिए बुलाना है आपको। वरण के लिए टीका का सामान, मिष्ठान, वस्त्र आभूषण, और वर पक्षी ब्राह्मण के लिए भी आप वस्त्र आभूषण लेके जाएंगे। और वर वरण की रीति के अनुसार सारी रस्में करेंगे कि किस तरह से यानी विवाह किया जाता है। वर पक्षी ब्राह्मण या आचार्य भी कन्या रूपी तुलसी को गोद में टीके की सभी वस्तुएं आभूषण सहित भेजेंगे। कन्या पक्ष जैसे लगन भेजा जाता है उसी अनुसार ब्राह्मण से लगन लिखाकर तुलसी जी की गोद में लगन और मिठाई रख के और फिर अपने आचार्य के हाथों नारायण के हेतु वर पक्षी ब्राह्मण के यहाँ पर ये सब चीज़ें भेजेंगे, जिसको लगन लिखाना और लगन झिलाने की प्रक्रिया कहा जाता है। लगन पत्रिका में हल्दी, रात्रि जागरण, तेल, कंकण दौड़ा यानी कंकण बंधन, मंडप, आच्छादान यानी कन्यादान, विवाह तिथि सबका उल्लेख किया जाएगा। और वर पक्षी आचार्य भी कलश स्थापित करके गणपति पूजन कराकर नारायण का वस्त्रों आभूषण से पूजन करके और लगन ग्रहण करवाएंगे यानी लगन झिलवाने की क्रिया करेंगे। फिर क्रमानुसार हल्दी, तेल आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। फिर दोनों पक्ष अपने अपने भाताइयों यानी जो कि भात लेके आते हैं, मामेरा लेके आते हैं, उनको भात का लगन लिखाकर भात न्योतने जाएंगे ताकि तुलसी जी के लिए मामेरा आए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए मामेरा आए। विवाह वाले दिन वर पक्षी आचार्य नारायण का अभिषेक करवा के उनका दिव्य श्रृंगार धारण कराएंगे यानी उनको तैयार करेंगे। फिर उनका डोला सजाकर कीर्तन व शंख ध्वनि के द्वारा बारात लेके गोधूली लगन से पहले कन्या पक्ष के द्वार पे जाएंगे, जहाँ पे तोरण की रस्म की जानी है। पहले के ज़माने में खेतों में की जाती थी, आजकल आप धर्मशाला में या मैरिज गार्डन में या घरों में इस चीज़ को पूरा करेंगे। तो वहाँ पर बारात जाएगी। बारात में जितने भी संत महात्मा पधारेंगे उनको नारायण का भोग लगाकर और प्रसाद दिया जाएगा यानी उनको खाना खिलाया जाएगा। कन्या पक्ष के तुलसी के घामरे को यथाशक्ति वस्त्र, चुनरी, आभूषण वगैरह पिनाकर यानी तुलसी जी को श्रृंगारित किया जाएगा, उनको अलंकृत किया जाएगा। फिर विवाह के निमित्त पहले से ही निर्मित जो सुंदर मंडप तैयार कर रखा है वहाँ पर वर स्थान पर नारायण यानी शालिग्राम जी को बिठाया जाएगा। नारायण की ओर से सभी पूज्य वर पक्षी आचार्य आदि का भी पूजन आदि कृत्य कन्या पक्ष के सभी कन्या पक्षी यजमान सपत्नीक करेंगे। विवाह में ब्रह्म विधि के अनुसार ही अर्चन, विष्टर, पाद्य, द्वितीय विष्टर, अर्धय, आचमन, मधुरपक आदि की क्रियाएं संपन्न कराई जाएगी। उसके बाद मधुरपक तत्संबंधी गोदान कन्या पक्षी भाताई करेंगे। फिर यजमान अग्नि स्थापित करके नारायण के दाईं ओर तुलसी को विराजमान करा के वस्त्र चातुष्ट का संकल्प करेंगे। आचार्य शंखोच्चार करके यजमान से तुलसी जी की हल्दी स्पर्श करवाएंगे। उसके बाद कन्यादान की विधि संपन्न की जाएगी। फिर वर पक्षीय मान अथवा आचार्य तुलसी शालिग्राम के वस्त्रों में गठबंधन की क्रिया को संपन्न करेंगे। फिर वर पक्षी आचार्य नारायण की ओर से हवन करेंगे और उसके बाद फेरे की रस्म के लिए वर पक्षी आचार्य नारायण को और कन्या पक्षी यजमान तुलसी जी को अपने साथ लेके ब्रह्म विधि के अनुसार 4 अग्नि की परिक्रमा कराकर पहले की तरह नारायण के दाईं ओर तुलसी को विराजमान कर देंगे। फिर फेरों के समय खील आदि देने का कार्य हो सके तो यजमान का पुत्र करे, क्योंकि वैसे ये कार्य वधू का भाई करता है, तो तुलसी जी का भाई मान के और उन्हीं को करना चाहिए। फिर आचार्य सप्तपदी की क्रिया पूर्ण करके नारायण के वाम अंग में तुलसी जी को विराजमान कराए यानी
अब तुलसी जी नारायण की पत्नी बन चुकी। फिर नारायण की ओर से वर पक्षी आचार्य तुलसी जी की मांग में सिंदूर पूरित करे। फिर ध्रुव दर्शन आदि कराकर कन्या पक्ष की ओर से आरती की जावे। फिर कंकणवार यानी कंकण दौड़े छोड़ने की रस्म, पलंगचार करवाने की रस्म आदि क्रिया संपन्न करके और फिर तुलसी जी के विदा के समय जिस तरह से कन्या का विदा किया जाता और तिरियल और छाक साथ में रखकर तुलसी जी को नारायण के साथ विदा करते हुए वरपक्षी आचार्य से प्रार्थना करें कि हमारी पुत्री रूपी तुलसी का भली प्रकार निर्वाह करना। जिस तरह से एक वधू के पिता वर के पिता से अपनी कन्या का ध्यान रखने की प्रार्थना करते, ऐसे ही यहाँ पर तुलसी जी के लिए प्रार्थना करें, उनसे कहें हाथ जोड़कर। इसके पश्चात कन्या पक्ष के लोग शुभ मुहूर्त में तुलसी जी को पग फेरे के लिए वापस बुलाने के लिए जाए और इस प्रकार मनुष्य तुलसी विवाह से जिस फल को प्राप्त करता है वो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगी कि यह मैंने आपको एक वैवाहिक विधि बताई है, पर आप अपने कुल, गांव और समाज की वैवाहिक विधि के अनुसार भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। आपके यहाँ यदि कोई रस्म अलग तरीके से की जाती है या कोई रस्म करने का कोई और रस्म भी होती है तो आप उन सब रस्मों को करें। जिस तरह से आप अपने बच्चों की विवाह करते हैं उसी तरह से तुलसी जी का विवाह कीजिए और उतने ही धूमधाम से कीजिए। कन्या न होने पर ही नहीं बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में तुलसी विवाह को करके और अक्षय फल को अवश्य प्राप्त कीजिए और तुलसी विवाह का लाभ लीजिए और उस पुण्य फल को जरूर प्राप्त कीजिए। इति श्री कार्तिक मास महत्तम में तिशंत अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक महत्तम में भी अब संपूर्ण होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।